बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 7। मैं हूं अशोक कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं दातागंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने एक समीक्षा मीटिंग रखी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देखा होगा कि बीएसपी पिछले 2022 के चुनाव में मात्र एक सीट पर रह के सिमट गई, लेकिन वो सीट एक सीट पर रह के सिमट गई जहाँ पे 2027 के लिए यहाँ पे इन्होंने जो पूरी तैयारी की हुई है और कहीं ना कहीं बीएसपी का जनाधार देखने को मिल रहा है। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं कई एक मंडलों के प्रभारी रणवीर सिंह कश्यप हैं और बाकी बहुत सारे पदाधिकारी हैं। इनसे बात करेंगे 2027 चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या वो रणनीति सफल हो पाएगी या नहीं सफल हो पाएगी, दोनों राष्ट्र बने। ये आप मुझे बताइए कि 2027 का चुनाव उसकी क्या रणनीति है? जैसा कि आपने सवाल किया है 2027 का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस उद्देश्य आया हूँ, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 7 तारीख को लखनऊ में बैठक बुलाई थी। उस बैठक में 9 अक्टूबर को माननीय साहब कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये निर्देश दिया था हम लोगों को कि आप लोगों को ऐसा कार्यक्रम करना है लखनऊ में जो अब तक के पुराने रिकॉर्ड हमारे टूट जाए। उन रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मंडल की टीम, जिले की टीम, विधानसभा की टीम, जिले की विधानसभा सेक्टर की टीम लग गई है। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आज जनपद बदायूं की विधानसभा दातागंज में एक बैठक हमने की है यहाँ पर, और निर्देश दिए हैं माननीय बहन जी के हमने कि उस रैली को सफल करने के लिए, और जब रैली हमारी सफल हो जाएगी उसके बाद 2027 का ख्वाब अपने आप पूरा हो जाएगा। तो इस वक्त जो है ये सबसे जो पहली बात आती है, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो टिकट को लेकर होता है। कहना है सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है कि टिकट जो होता है ठीक से नहीं बढ़ पाते, प्रत्याशी ठीक से नहीं आ पाता है, कहना कि वोट बैलेंस भी कम होता है। इसके बारे में क्या आपने जो पुख्ता जो मजबूती है? इस बार हमने तय किया है कि बहुजन समाज पार्टी के बूथ सेक्टर के विधानसभा के पदाधिकारियों की मर्जी से और जिला कमेटी के लोग मिलकर आपस में टिकट बांटेंगे। जब टिकट कहीं बाहर से बढ़ जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है हम लोगों को। हम चाहेंगे इस बार ये दोनों लोग मिलकर टिकट बांटेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी मजबूत चुनाव लड़ाई। और मतलब जो है जैसे विपक्ष के लिए क्या कोई चुनौती है आपके लिए? किस तरीके से विपक्ष हमारे सामने है ही नहीं। इस देश में जिसका ज़्यादा वोट होता है वो राजा होता है, लेकिन थोड़ा गुमराह हो गए लोग। इस बार वो गुमराहट खत्म हो चुकी है और हमारे सामने बेस्ट बहुत कमजोर है, और बहुजन समाज पार्टी सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी। कहने को सुनने को मिल जाता है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत मेहनत से कार्य किया था और ये लगता है कि किसी कारण में लगा दिया है, तो अभी घर वापसी होगी। यदि वो लोग सार्वजनिक अपनी गलती स्वीकार करेंगे, उनसे गलती हुई है तो वो हमसे बात करेंगे। हम बहन कुमारी मायावती जी सामने उनका प्रस्ताव रखेंगे कि जिले की टीम के माध्यम से यदि बहन जी आदेश करेंगे तो हमको बाहर करेंगे। एक सवाल बहुत ज़्यादा वैसा है, कहीं ना कहीं जो ऐसी वोट है उसका एक हक्का भी वो ये है कि मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के नाम से पार्टी चल भी रही है और इस समय लोकसभा महिला से वो सांसद भी है, तो कहीं ना कहीं उनका 2027 में क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी एमपी हो सकते हैं लेकिन वो लीडर नहीं हो सकते। वो लीडर नहीं है। जी। उसके एमपी बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है ये बहुजन समाज के लोग सब जानते हैं, और इसलिए दलित वोट उनके पास बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बार उन्हें सरकार चाहिए, दलित वोटों को 100% सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और देश में नेता अगर कोई है दलित लीडर तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हमारी बातचीत हो रही है। पूरा मन बना लिया है 2027 के चुनाव के लिए, पुख्ता रणनीति बन के तैयार हुई है, और जैसे कि आप देखा था कि काफी मुद्दों पर बात हुई थी। इसी तरह देखते रहिए इंडिया टाइम्स 7, अशोक कुमार सिंह।